शाओ हुओ ये देखकर हैरान रह गया कि महिला राष्ट्रपति को नशीली दवा दे दी गई थी। वह इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था और डिलीवरी देने के बाद वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी महिला राष्ट्रपति ने उसे रोक लिया और अस्पताल ले जाने को कहा। जब शाओ हुओ उसकी मदद करने वाला था, तभी उसे पता चला कि यह सब महिला राष्ट्रपति के मंगेतर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की साजिश थी। उनका मकसद महिला राष्ट्रपति को बदनाम करके उससे हान परिवार के कंपनी पर कब्जा करने वाले अनुबंध पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाना था। लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो पाई, क्योंकि शाओ हुओ न सिर्फ एक अच्छा इंसान था, बल्कि उसे दवाइयों और इलाज की भी अच्छी जानकारी थी। उसने महिला राष्ट्रपति के शरीर से दवा का असर खत्म करने में मदद की। जब महिला राष्ट्रपति को होश आया तो उसने देखा कि शाओ हुओ ने उसकी जान बचा ली थी और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तभी उसका मंगेतर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कमरे में आ गए। मंगेतर ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा कि अगर महिला राष्ट्रपति ने हान परिवार की कंपनी पर कब्जा करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसके और शाओ हुओ के बारे में झूठी बातें फैला देगा। अब महिला राष्ट्रपति को दोनों की सच्चाई पता चल चुकी थी। अपनी इज्जत और कंपनी बचाने के लिए वह मजबूर होकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गई। लेकिन तभी शाओ हुओ ने उसे रोक दिया और कहा कि वह इन लोगों की चाल कभी सफल नहीं होने देगा। यह सुनकर हान शाओ गुस्से से आग बबूला हो गया और शाओ हुओ पर हमला करने की कोशिश की, मगर शाओ हुओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ही लात में उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसे चेतावनी दी कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाए हान शाओ ने दर्जनों बॉडीगार्ड बुला लिए, लेकिन वे सभी शाओ हुओ के सामने टिक नहीं पाए। उसने कुछ ही मिनटों में सबको हरा दिया। तब हान शाओ को समझ आ गया कि उसने बहुत ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। वह धमकी देकर वहां से भाग गया। महिला राष्ट्रपति जानती थी कि हान शाओ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसने शाओ हुओ को अपना निजी बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया। अच्छी तनख्वाह मिलने पर शाओ हुओ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब वह महिला राष्ट्रपति को कंपनी लेकर जा रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई स्नाइपर उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत महिला राष्ट्रपति को खींचकर सुरक्षित जगह पर कर दिया।